रिचर्ड ट्रेंटन चेस का जन्म 23 मई 1950 सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में हुआ था। रिचर्ड चेस एक अमेरिकन सीरियल किलर, रेपिस्ट, कैनिबल जिसका मतलब नरभक्षी मानव, और नेक्रोफिल था जो मृत लोगों के संग संभोग करता था, जिसने 6 महीनों में 6 लोगों को मार डाला, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में। रिचर्ड चेस को द वैम्पायर ऑफ सैक्रामेंटो भी कहा जाता था, क्योंकि ये अपने विक्टिम्स का ब्लड पी के उनकी बॉडी ऑर्गन्स को खा जाता था। 10 साल की उम्र से ही रिचर्ड ने साइकोपैथी के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे, जिसमें वायलेंट बिहेवियर, होमोसाइडल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर थे, और ये सब बिहेवियर एक साइकोपैथिक डेवलपमेंट की निशानी थे। अपने टीनेज में रिचर्ड हैवी ड्रग यूज़र बन चुका था, जिसके चलते चेस ने हाइपोकॉन्ड्रिया डेवलप कर लिया था, जिसका मतलब चेस को लगता था कि उसे बहुत बड़ी सीरियस बीमारी है और उसका हार्ट कभी भी रुक सकता है। वो अपने सर पे संतरा रख के धूप में खड़ा रहता था, क्योंकि इससे उसे लगता था कि उसका ब्रेन विटामिन सी अब्जॉर्व कर लेगा। अपनी मॉम के घर को छोड़ने के बाद, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम उसे पॉइजन देने की कोशिश कर रही है, चेस अपने दोस्तों के साथ रेंट में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। चेस के दोस्तों ने बताया कि वो हर वक्त अल्कोहल, marijuana और LSD के नशे में रहता था। चेस अपार्टमेंट में सबके सामने बिना कपड़ों के घूमता था। चेस के दोस्तों ने उसे अपार्टमेंट से जाने को कहा, पर उसने अग्रेसिवली मना कर दिया और उसके सारे रूममेट्स ने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया। जब चेस अकेले रहने लगा तो उसने कीड़े, बिल्ली, चूहे इन सबको पकड़ना, मारना और खाना शुरू कर दिया। कभी कभी वो इन जानवरों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स को कोको कोला के साथ मिक्स करके पीता था। उसे लगता था ये मिक्सचर बनाने से और पीने से वो अपने हार्ट को श्रिंक होने से बचा रहा है। 1975 में चेस कुछ टाइम तक साइकियाट्रिक वार्ड में रहा। 1976 में चेस खुद मेंटल इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए बोला, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था अपनी वेन्स में खरगोश का ब्लड इंजेक्ट करने के बाद। स्टाफ ने चेस को ड्रैकुला बुलाना शुरू कर दिया, उसके ब्लड ऑब्सेशन को देखकर। चेस ने 2 बर्ड्स की गर्दन तोड़ के उनका खून पी लिया, जो उसने मेंटल असाइलम की विंडो से पकड़ी थी। चेस थेरेपी डॉग्स का ब्लड भी चुराए हुए सिरिंज से निकाल कर पीता था। साइकोट्रोपिक ड्रग्स के हैवी ट्रीटमेंट के बाद चेस को सोसाइटी के लिए कोई खतरा ना बताकर उसकी मदर की कस्टडी में रिलीज़ कर दिया। चेस की मॉम ने उसकी मेडिकेशन पीरियड पूरा होने तक उसे अपने साथ रखा और फिर उसको एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करा दिया, जहां वो कुछ रूममेट्स के साथ रहता था। लेकिन धीरे धीरे सभी रूममेट्स ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक बार चेस को 1977 में अरेस्ट किया गया था पिरामिड लेक, नवाडा के पास, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ब्लड में सनी हुई थी और उसकी कार में खून से भरी बाल्टी बरामद हुई थी। लेकिन वो ब्लड एक गाय का था, इसलिए रिचर्ड चेस को छोड़ दिया। सन 1977 29 दिसंबर चेस ने अपने पहले विक्टिम को मारा, ड्राइव बाय शूटिंग, जिसका मतलब है चेस ने अपने टारगेट को कार से शूट किया। विक्टिम का नाम एम्ब्रोस ग्रिफिन था, जो 51 साल की उम्र के थे और 2 बच्चों के बाप थे। 2 हफ्ते बाद चेस ने एक लड़की के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसके डोर्स लॉक्ड थे, इसलिए चेस वहाँ से चला गया। चेस ने बाद में डिटेक्टिव्स को बताया कि जो डोर लॉक्ड होते थे वो उसके लिए एक साइन होता था कि वो वहाँ नहीं जा सकता, उसका वहाँ स्वागत नहीं है। लेकिन जो डोर्स लॉक नहीं होते थे वो उसके लिए इनविटेशन होता था अंदर जाने का। एक बार चेस का एक कपल के द्वारा भी पीछा किया गया, क्योंकि उसने उनकी बिलोंगिंग्स और उनके बच्चे के बेड पर और कपड़ों पर यूरिनेट कर दिया था। 23 जनवरी 1978
चेस ने टेरेसा वॉलन के घर में घुसकर उसको 3 बार गोली मारकर मार डाला। तब टेरेसा 3 महीने प्रेग्नेंट थी और उसके मरने के बाद उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय उसके सीने पे चाकू से बार बार वार किया। फिर उसके गार्डन से गंदगी लाकर टेरेसा वॉलन के गर्दन तक भरकर वहां से चला गया। 27 जनवरी चेस ने 38 साल की एवलिन मिरौत के घर में घुसकर और घुसते ही जब उसका सामना उसकी फ्रेंड डैनी मैड्रिड से हुआ तो उसने देखते ही डैनी को गोली मार के मार डाला और फिर एवलिन मिरौत को मार डाला। फिर एवलिन के 2 बच्चे, जिनमें से एक 6 साल का बेटा जेसन और 1.5 साल का नेफ्यू डेविड, उन दोनों को भी मार डाला। फिर मिरौत की बॉडी के साथ सेक्स किया और उसके ऑर्गन्स को खाया। एक विजिटर के दरवाजे पर नॉक करने से चेस बहुत घबरा गया और डेविड की बॉडी लेके वहां से निकल गया। विजिटर ने नेबर्स को बताया और नेबर्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को मिरौत के ब्लड से चेस के हैंडप्रिंट और शू प्रिंट बहुत इजीली मिल गए। चेस को जल्दी ही अरेस्ट कर लिया गया। जब पुलिस ने चेस के अपार्टमेंट को सर्च किया तो वहां उसके अपार्टमेंट की वॉल्स, फ्लोर्स, सीलिंग, रेफ्रिजरेटर और चेस के खाने पीने के सारे यूटेंसिल्स सब खून में सोक्ड थे। 8 मई 1979 को ज्यूरी ने चेस को गिल्टी ठहराया और गेस्ट चैम्बर में डेथ पेनल्टी दी। चेस के क्राइम्स जेल में सबको पता चल गए थे, तो उसके साथ रहने वाले क्रिमिनल्स, प्रिजनर्स चेस को बहुत डराया करते थे और उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स करते थे। चेस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसे नाजीज और यूएफओ से डर लगता है। उसने जो मर्डर किए वो उसकी गलती नहीं थी, वो उसने खुद को बचाने के लिए किए थे। और उसने कहा वो कोई भी करता। चेस ने एक रडार गन की मांग की ताकि वो नाजीज का पता लगा सके और उन्हें फांसी हो सके। चेस की जेब में मैक्रोनी और चीज़ भरा हुआ था। वो चेस ने इसलिए नहीं खाया था क्योंकि उसे लगता था कि नाजीज उसके खाने में पॉइजन मिला के उसे मारना चाहते हैं। 26 दिसंबर 1980 चेस अपनी सेल में मृत मिला। ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया कि चेस ने सुसाइड किया है प्रिस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेसेंट्स के ओवरडोज से, जो वो हफ्तों से बचा रहा था। तो ये थी वैम्पायर किलर की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसे ही सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, ट्रू, मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू। गुड बाय।